नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी कि बच्चों में अस्थमा का टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मतलब बच्चों में अस्थमा हो जाता है और हमें उसका पता नहीं लग पाता। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप बहुत पहले ही पता लगा सकते हैं कि बच्चा अस्थमा से पीड़ित है और उसे इमीडिएटली आप किस तरीके से हेल्प दे सकते हैं। तो जी हाँ, जैसे कि हमने अपने पहले की वीडियोस में भी बहुत बार डिस्कस किया है कि अस्थमा एक श्वास की नली में आने वाली सूजन की वजह से होता है। मतलब आपके आसपास जो एलर्जीज मौजूद होते हैं उसी के खिलाफ आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, जिसके कारण आपकी श्वास नली में सूजन आ जाती है और बलगम बनने लगता है। ये दोनों चीज़ों की वजह से सांस का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है और अस्थमा के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि सांस का फूलना, चेस्ट में पेन होना, आपको रात में नींद ना आना, बहुत घबराहट होना एक्सेट्रा। जब भी हम बड़े लोगों की बात करते हैं, यानी कि चीज़ों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं, वो आसानी से अपनी परेशानी को एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम उनकी हेल्प करने में कर भी पाते हैं हेल्प। लेकिन अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चे अपनी बात नहीं बोल पाते हैं, अपनी परेशानी को नहीं बता पाते हैं। इस वजह से उनकी परेशानी बहुत लेट में पता चल पाती है, या अगर आपने थोड़ा सा भी नज़रअंदाज किया तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम वही डिस्कस करते हैं कि बच्चों में अस्थमा का कैसे पता लगता है और ये आप किस तरीके से जान सकते हैं कि ये बच्चा, इसको हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो छोटे बच्चे, स्पेशली 5 साल से छोटे बच्चे, अगर हम उनकी बात करें तो उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू बड़े लोग, 5 साल से बड़े लोग या 18 साल से बड़े लोग, 12 साल से बड़े लोग, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी खासी डेवलप हो चुकी होती है इन कंपैरिजन टू छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही है। वो सभी तरीके के इन्फेक्शन के लिए वो प्रोन हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा बार बार वायरल इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ रहा है या वायरल इन्फेक्शन हो रहा है उसको, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है एस्थमेटिक कंडीशन के लिए। एस्थमा में कन्वर्ट होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। एक तो इम्यूनिटी कम है, ऊपर से इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो लंग्स बार बार सूजन हो रही है, उसके अंदर श्वास नली में सूजन हो रही है, बलगम जम रहा है, तो जिसके काफ़ी हद तक चांसेस हो जाते हैं कि बच्चे को अस्थमा है। कैसे पहचानेंगे आप कि बच्चे को अस्थमा है या नहीं? तो बहुत ज़्यादा परेशानी जो हमें आती है वो कोल्ड एंड कफ को उससे कंपेयर करने में आती है, क्योंकि हमें ज़्यादातर लगता है बच्चे को सर्दी जुकाम हो गया है, ठंड लग गई है, शायद इसी वजह से उससे परेशानी हो रही है। लेकिन कुछ साइन एंड सिम्टम है जिससे आप पहचान सकते हैं कि इससे अस्थमा ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर बच्चा लेटा हुआ है, सो रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन में भी उसकी जो एब्डोमेन है यानी कि पेट है वो ज़रूरत से ज़्यादा बार फूल रहा है और फिर बंद कम हो रहा है, यानी कि सांस जब आप देखते हैं बच्चे का पेट जो होता है वो 17-18 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 24 बार फूलता है 1 मिनट के अंदर। लेकिन अगर वो ज़्यादा फूल रहा है 36 बार या 40 बार, तो इसका मतलब बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और उसे इमीडिएट हेल्प की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से अगर बच्चे का चेहरे पे पीलापन आ रहा है, नीलापन आ रहा है, तो ये क्लियर साइन है कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, उसको हेल्प की रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल काम जो हम करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उस काम को करने में जैसे बच्चा पहले कंपैरेटिवली कर लेता था, लेकिन अचानक से उसकी ये सारी एक्टिविटीज़ में कम हो गई है, उसकी ये सारी एक्टिविटीज़ वो इतने अच्छे से नहीं अगर कर पा रहा है, इसका मतलब उसे परेशानी है, तभी वो इनएक्टिव है, तभी वो उतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा है। ये क्लियर साइन है कि आप बच्चे को हेल्प की रिक्वायरमेंट है, उससे शायद अस्थमा हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर बच्चा अपने जो नॉर्मल प्लेजेंट बच्चा है, खुशनुमा बच्चा है, वो बार बार चिड़चिड़ापन हो रहा है, उससे रो रहा है, उसे खाना खाने में या पानी को पीने में, खाने को निगलने में अगर दिक्कत हो रही है, तो ये भी एक क्लियर साइन सिम्टम है कि बस बच्चे को अस्थमा है। आप इन सारी चीज़ों से पता कर सकते हैं। इसके साथ में बच्चे के चेस्ट में घड़घड़ाहट की आवाज़ या सीटी बजने की आवाज़ भी आती है। कई लोगों में ये मिस होती है, कई लोगों का आप पता नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप इस साइन पे नहीं जा सकते। ये बच्चे, ये जब डॉक्टर के पास आप लेके जाएंगे तो वो स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं और तभी आपको पता चलता है कि बच्चे के लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका है या बच्चे को अस्थमा की तकलीफ है। आपको इसका इमीडिएट उपाय करना है। आपको जितनी भी श्वास की नली है उसको खोलने के लिए
जितने भी वैसोडायलेटर्स या इसके लिए आपको ब्रोंकोडायलेटर्स देने की रिक्वायरमेंट होती है या कुछ आपको मेडिसिन देने की रिक्वायरमेंट है, स्टीम देने की रिक्वायरमेंट है, नेबुलाइजर देने की रिक्वायरमेंट है या अगर हो सकता है तो इन्हेलर भी देना पड़ता है। और अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है यानी कि ऑक्सीजन लेवल चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो 80 से नीचे जा रहा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये सब आपको तब करना है जब बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इमीडिएटली आप हॉस्पिटल जाइए और वही आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये सब चीज़ें इम्यूनिटी की वजह से होती हैं, इम्यूनिटी बच्चे की कम है, इसीलिए आप ये सब चीज़ें ना हो उससे पहले ही इम्यूनिटी पे काम करना शुरू कर दीजिए। तुलसी का रस, अदरक का रस, थोड़ी सी काली मिर्च, उसके साथ में शहद, इसका पेस्ट बना के रख लीजिए। छोटे बच्चों को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके, अगर अस्थमा नहीं है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को दीजिए। और अगर अटैक हो रहा है या बार बार हो रहा है तो इसको रेगुलर बेसिस पे, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में ठंड लगने से, कुछ खट्टी चीज़ें खा लेने से, कुछ ठंडी चीज़ें खा लेने से बच्चों का अस्थमा बढ़ सकता है या अटैक आ सकता है। तो उस समय आप स्पेशली इन प्रिकॉशंस कीजिए, इनको बचाइए बच्चों को। और साथ में आप ये सारी मेडिकेशंस जैसे कि तुलसी, अदरक, शहद, काली मिर्च या सीतोपलादी, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, सीतोपलादी का एक चूर्णम आपको इजीली मिल जाएगा, आप उसे शहद में मिला के बच्चे को दे सकते हैं। इससे भी बच्चों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और जो छोटा सा आपको तकलीफ हो रही है, खांसी आ रही है बच्चे को बार बार, उससे आपको निजात मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उस पर काम कीजिए। खाने पीने पे ध्यान दीजिए, गर्म पानी दीजिए बच्चे को पीने के लिए, सर्दी से बचाइए। ये सारी चीज़ें करिए, आप देखेंगे कि जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है, आप अपनी परेशानियों से निजात पा रहे हैं। आपको कुछ दिमाग में क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेरीज हैं अस्थमा से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड, कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं या इन दिए हुए नंबर्स पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ विद डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी ही प्रस्तुत होंगी। अपना ध्यान रखें।